ना लड़िया कर तू में ना मैं ब्याह करवाऊं। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। तो अरमान मलिक का जो बेटा है जैद, उसकी तबीयत ख़राब थी। जैसे आज सब लोगों को पता ही है कि वो बच्चा हॉस्पिटलाइज था। अब वो ठीक होके घर आ चुका है। तो इन लोगों ने क्या काम है, इन लोगों का सिर्फ यही काम रह गया है कि जब इनके व्यूज़ डाउन होते हैं, जैसा कि सब लोगों को इस अरमान मलिक के सारे कारनामे पता चल चुके थे, इसके पुराने जितने ये कांड कर रहा था और अभी भी इन प्रेजेंट में ये जितने कांड कर रहा है, सब लोगों के सब कुछ सामने आ गया था कि किस तरीके से ये लोगों के पैसे खा लेता है, किस हद तक लोगों को परेशान करता है। मतलब सब कुछ सब लोगों के सामने आ चुका था और वो सब कुछ कहीं से बनाया नहीं गया है। वो सब बातें जो इसके साथ लोग रहते थे उन्होंने ही आके बताई हैं। कोई अलग से किसी ने इसके लिए गलत अफवाह नहीं बनाई है या कोई स्टोरी क्रिएट कर करके यहाँ बता रहा है। जो इसके साथ के लोग थे उन सब ने ही बताया है कि ये किस हद तक लोगों को परेशान करता है, उनके पैसे लेके खा लेता है और कभी किसी गे के साथ ये उसके न्यूड वीडियोस बनाता है और फिर उसको ब्लैकमेल करके पैसे खाता है। तो इस तरीके के इसके बहुत सारे फ्रॉड के जो चीज़ें थी वो सबके सामने आ चुकी थी। तो इसलिए बहुत हद तक लोगों ने इसे देखना बहुत कम कर दिया था। जो इसके 12-12.5 मिलियन जिस चैनल पे इसके सब्सक्राइबर हैं, उस पे केवल इसके 3-4 लाख व्यूज़ आ रहे थे। इसके अलावा इसे अब कोई नहीं इसको देख रहा था, कोई इसको अपने व्यूज़ नहीं दे रहा था। सब इससे मतलब एक तरीके से सब अब इससे घिन करने लगे थे, क्योंकि इसने इतना बुरे कांड ही करे हैं। लेकिन भाई जब भी इसके व्यूज़ डाउन होते हैं ये तो सिंपत्ति गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। कभी जब इसे पिछली बार भी ऐसा लगा था कि भाई मेरे व्यूज़ डाउन हो गए हैं तो अब कुछ नया तो होना चाहिए ना पब्लिक को दिखाने के लिए, तो आप कुछ नया दिखाओ। सही बात है, पब्लिक एक ही चीज़ देख देख के बोर हो जाती है, आप एंटरटेन करो लेकिन कुछ नई वीडियोस लाओ। ये नहीं है कि आप किसी को बीमार कर दो या कुछ भी, इस तरीके की चीज़ें लोगों को नहीं चाहिए। पर ये है ना कि इसको सिंपत्ति गेम खेलने की आदत है। तो पिछली बार इसने क्या किया, प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी, अब प्रेगनेंसी दिखाएंगे हम। उससे पहले ये दिखाते हैं कि भाई हम लोगों को प्रेगनेंसी कंसीव क्यों नहीं हो रही है। इन्होंने 1-2 व्लॉग वो डाले हैं जो इनके बहुत हाई गए हैं, ट्रेंडिंग गए हैं। उसके बाद ये अनाउंस करते हैं कि अब हाँ भाई हम प्रेग्नेंट हो गए हैं। उसके बाद पूरा वो चला है, बेबी शावर चला है और उसके बाद डिलीवरी का। अब जब डिलीवरी हो चुकी है और इनके घर में 3-3 बच्चे आ गए हैं। भाई जब किसी के घर में एक बच्चा आता है और उसकी अगर थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब होती है तो डॉक्टर्स या आसपास के जो लोग होते हैं वो यही एडवाइस करते हैं कि भाई बच्चे की थोड़ी सी केयर करो, बच्चे को इन्फेक्शन ना हो तो थोड़ा अच्छे से केयर करो। लेकिन इनके घर में तो तीनों ही न्यूबॉर्न बेबी हैं, लेकिन और वो बच्चे शुरू से ही जन्म से ही मतलब हॉस्पिटल जाते रहते हैं, बीमार होते रहते हैं, लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनकी व्लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए, इनको तो बच्चों के नाम पे व्यूज़ खाने हैं पूरे। इनकी मतलब एक भी दिन व्लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए। बच्चे बीमार हो उनके पूरा दिन 4-4 जितने भी चैनल हैं इनके, पूरा दिन उन बच्चों के ऊपर कैमरा रहेगा। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चों को इतना ज़्यादा कैमरे में हम क्यों ले रहे हैं जब बच्चे ऑलरेडी इतने बीमार हैं। और वो बीमार है तो आप उनकी केयर करो ना। और जहाँ आपको जाना चाहिए, सब लोग पहले अपने कुल देवी जो होती हैं या जिसको भी जो मानते हैं जिनके, वो सब लोग पहले वहाँ जाते हैं। और इनके घर तो 3-3 नए बच्चे आए थे। जो इनके हरियाणा में हांसी में जो इनकी कुल देवी हैं जीन माता, इन्होंने बताया भी था कि हम लोगों को वहाँ जाना है, लेकिन फिर इन्होंने बताया अपने व्लॉग्स में कि हम लोग वहाँ नहीं जा पा रहे हैं अभी। तो जहाँ इनको जाना चाहिए वहाँ तो ये लोग जा नहीं रहे हैं, उसके अलावा ये सब जगह घूमेंगे। अरे मेन सबसे पहले आप वहाँ जाओ ना, जब आपको पता है कि आपके सब जो कबूलत जब सबकी होती है तो सब लोग पहले वहाँ जाते हैं। उसके बाद आप किसी भी स्थान पे जाओ, किसी भी धार्मिक स्थान पे जाओ, आप
लेकिन नहीं, ये इधर उधर चले जाएंगे, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे। इनके बच्चे इतने बीमार हो रहे हैं, और आपके बच्चे अगर इतना बीमार हो रहे हैं तो आप अपने बच्चों पे ध्यान दो। उन बच्चों को इन्फेक्शन हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, लेकिन नहीं, उन बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। व्लॉगिंग करनी है, इधर उधर टहलना है बच्चों को लेके। अरे वो इतने छोटे बच्चे हैं, लेकिन इन्होंने तो एक बच्चे को कंटेंट बना रखा है, बस बच्चे की बीमारी का भी मजाक बना दिया है। आपका बच्चा इतना बीमार है, आप उसकी इस तरीके की फ़ोटोज़ लगा रहे हो, इस तरीके की। ठीक है, आपको बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, लोग आपके लिए परेशानी में, आपकी परेशानी में परेशान होते हैं। अगर आपके घर में कोई दिक्कत आई है तो लोग आपसे, जाहिर सी बात है, क्वेश्चन करेंगे, आपसे अपडेट लेंगे कि भाई क्या चल रहा है, हमें बताओ। जो लोग आपसे प्यार करते हैं उन लोगों को दिक्कत होगी, और आप उन्हें अपडेट नहीं करोगे तो उनको बुरा लगेगा, क्योंकि आप उनको अपनी फैमिली समझते हो, तो आपको बताना चाहिए। लेकिन कितनी बार आप अपने बच्चे की ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ वहाँ पे थंबनेल के को यूज़ कर रहे हो, ऐसी ऐसी फ़ोटो का थंबनेल यूज़ कर रहे हो। आप एक व्लॉग बनाओ और सिर्फ उसमें बताओ कि मेरे बच्चे की ये कंडीशन है, और अभी हम लोग और कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन नहीं, पूरे व्लॉग्स बन रहे हैं चैनल पे। चलो, रोस्टर जो हैं या रिएक्शन चैनल वाले जो हैं वो इस तरह की फ़ोटोज़ यूज़ करें तो बात है, लेकिन आपका खुद का बच्चा है और आप उसकी इस तरीके की फ़ोटोज़ लगा रहे हो, और आप इस तरह की फ़ोटोज़ यूज़ कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा हो कि वो देख ही नहीं पाएगा। जो मतलब बच्चों से प्यार करते हैं, आपके बच्चों को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो ऐसे देख ही नहीं सकते। भाई, आप बहुत सारे व्लॉगर हैं जो बाद में अपडेट करते हैं, आप एक वीडियोस बना देते, लेकिन आप ऐसे ऐसे थंबनेल यूज़ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके व्यूज़ डाउन हो रहे थे, तो आपने अब ये सोच लिया कि बच्चा बीमार हो गया तो बस अब इसका ही सिंपैथी गेम खेलना है। और जैसा कि सब लोगों को पता है कि 5 अगस्त को इसकी हियरिंग डेट थी, इसको दिल्ली जाना था, तो उससे पहले ही सब कुछ कांड हो गया है। उससे पहले इनका बच्चा बीमार हो गया, ये हॉस्पिटल के चक्कर काटने लगे, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है कोई ना कोई इनके घर से हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तो समझ में नहीं आती हैं चीज़ें। अब जो लोग मतलब यकीन भी मानना चाहें ना, उन्हें भी यकीन नहीं होता है कि भाई ये सच भी है या नहीं, या ये सब कुछ क्या चल रहा है। क्योंकि अभी 5 तारीख को इसको जाना था और ये गया भी है, पायल भी इसके साथ गई थी, और ये लोग इधर उधर लखनीत के घर जा रहे हैं, अपनी सासू माता के घर जा रहे हैं। जहाँ आपको जाना चाहिए आप वहाँ तो जा नहीं रहे हो बच्चे को माथा टिकाने, लेकिन आप इधर उधर जाओगे। तो अपनी 5 तारीख की डेट को छिपाने के लिए ये सब कुछ किया गया था। ये सब बच्चा सच में बीमार था, लोग तो क्वेश्चन करेंगे ही। आप पूरे एक व्लॉग में अपना बता देते, लेकिन नहीं, अब वो डेट तो आगे बढ़ चुकी है। सितंबर में, आई थिंक वो 13 सितंबर को अब वो डेट है इसकी हियरिंग डेट, जो नेक्स्ट है। लेकिन कोई बात नहीं, आराम से फैसला आए, लेकिन ठीक फैसला आए, उस बच्ची को भी इंसाफ मिले जिसके साथ इतना सब कुछ गलत किया है। क्योंकि कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कोई बात नहीं, अगर नेक्स्ट मंथ का मिली है डेट, तो जहाँ लोगों ने इतना और उस बच्ची ने इतना सब्र किया है तो आगे भी करेंगे। लेकिन बस यही चाहते हैं कि जिस तरीके से पब्लिक ने इसका बायकॉट किया था, उसी तरीके से इसको जो इसने किया है उसकी सज़ा मिले। कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ देख लेंगे। लेकिन अब देखना है ये है कि नेक्स्ट डेट पे ये क्या करता है, उस पे क्या मतलब ड्रामा क्रिएट करेगा कि अब क्या हो गया। क्योंकि इसके व्यूज़ काफ़ी हद तक डाउन हो चुके थे, और इसने इतने सिंपैथी गेम ये खेले हैं इन दिनों में कि इसके मिलियंस में फिर से व्यूज़ जा रहे हैं। तो ये तो खुश हो रहा है ना कि कहाँ जाएगी पब्लिक मुझसे। मैं तो बस मतलब 1-2 वीडियोज़ ऐसी और बनाऊंगा, पब्लिक मेरे पास खिंची चली आएगी। तो लेकिन अब बहुत लोग समझदार हो चुके हैं। लेकिन हाँ, हालांकि आपके बच्चों से, और आपके क्यों, सभी के बच्चों को, भाई किसी के बच्चों को भी कुछ नहीं होना चाहिए। इस तरह की फ़ोटोज़ देख के सब लोग चाहेंगे कि भाई आपका बच्चा, और सभी लोगों ने आपके बच्चे के लिए प्रे की है कि बच्चा भाई जल्दी से सही हो जाए, ठीक हो जाए, उसको कुछ ना हो। क्योंकि कहते हैं ना कि माँ बाप के कर्म जो होते हैं वो संतान के आगे आते हैं, उन्हें भोगने पड़ते हैं। पर भाई जो जिस तरीके के तुम्हारे कांड है ना, वो तुम्हारे बच्चों के सामने बिल्कुल ना आए।
बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि तुम्हारे तो इतने कांड है ना बस कि वो रुकने का नाम ही नहीं लेते। जिससे भी सुनो तुम्हारे बारे में सब कोई नेगेटिव ही बोलते हैं। तुमने अपनी एक जो ड्रामेटिक फैमिली बना रखी है और जो कुछ लोग हैं केवल वही तुम्हारे लिए पॉजिटिव बोल सकते हैं, और तो कोई बोल नहीं सकता है। जितने भी लोग हैं सब नेगेटिव बोलते हैं। बस तुम्हारा किया तुम्हारे बच्चों के सामने कभी ना आए, उन बच्चों को कुछ भी भुगतना ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे तो ऐसे ऐसे काम है ना, बस क्या ही कहें।